नमस्कार मित्रों। फिर भोजन के बाद भी ले सकते हैं, ऐसी कौन सी दवा है? ये बातें कहीं ना कहीं डॉक्टर के क्षेत्र की होती हैं, पर मरीज के मन में ये कुतूहल हमेशा रहता है। उसे लगता है कि यार मुझे भी मालूम होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की जाए कि मधुमेह की दवा कब लेनी चाहिए। मित्रों, ऐसा है कि मधुमेह में दो प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक तो गोलियां हैं और इंसुलिन है। जो गोलियां हैं उसमें दो प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयाँ जो शरीर के अंदर आती हैं, पेट के रास्ते खून में आती हैं और आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि को मेहनत करवाती हैं कि हाँ, अब हमें शक्कर बढ़ रहा है खून में, तो हमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको हम सिक्रीडोगॉक्स कहते हैं। तो जैसे जीएलपी एनालॉग्स हैं, ग्लिमीपेराइड है, ग्लिक्लाजाइड है। ऐसी दवा अगर आपको चल रही है, ये ट्रेड नेम नहीं है, ये जेनरिक नेम है। तो ऐसी दवाइयाँ जब चल रही हैं तो आपको भोजन के पहले प्रायः लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब बोलेंगे कितने पहले? तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लेना चाहिए। मेरे मरीज आधा घंटा पहले लेते हैं, तो भोजन के आधा घंटा पहले ये दवा लेते हैं। तो ये दवा उतना समय लेती है कि अतड़ियों से आपके खून में आएगी, फिर पैंक्रियास के पास जाएगी। पैंक्रियास को बोलेगी कि भाई समझ जाओ, शक्कर बढ़ने वाली है, जल्दी ही आपको इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सरल करने के लिए इस प्रकार की दवाइयाँ प्रायः हम लोग भोजन के आधा घंटा पहले देते हैं। पर क्या होता है कि अब बहुत सारी अन्य दवाइयाँ हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, जो कि सबसे पुरानी दवा है। हम सन 95 से लिख रहे आ रहे हैं और डायबिटीज की सबसे प्रमुख दवा है। पर इस दवा का काम जो है, ये अंदर जाके सिक्रीशन कराना नहीं होता। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, लिवर से जो ग्लूकोज का आउटपुट होता है उसको कम करती है। तो अगर इस दवा को हम अकेले देते हैं, मान लीजिए केवल मेटफॉर्मिन आपको लिखी गई, तो ये दवा डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप भोजन के बाद लीजिए, क्योंकि प्रायः मेटफॉर्मिन लेने से कुछ लोगों को अपच होती है, पेट में जलन होती है, उल्टी जैसा लगता है। तो मेटफॉर्मिन की दवा आप भोजन के बाद ले सकते हैं। पर बात आएगी कि आप बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे भी तो मेटफॉर्मिन चल रही है, पर डॉक्टर साहब ने पहले बोला है खाने। वो इसलिए बोला है कि जो ग्लिमीपेराइड जैसी दवा जो इससे पहले बताया, अगर वो कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ हो तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भोजन के पहले लीजिए। तो बहुत सारी अन्य दवाइयां हैं, जैसे सीटाग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन है, जैसे SGLT2 इनिबिटर्स हैं, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां हैं। तो ये दवाइयां प्रायः भोजन के बाद ही देते हैं हम लोग। पर अगर वो कॉम्बिनेशन में हो किसी ऐसे सिक्रीडोगॉक के, तो वो फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भोजन के पहले लीजिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आशय क्या होता है, क्यों भोजन के पहले बोलते हैं। अगर ऐसी दवा जिसको अंदर जाके इंसुलिन सिक्रीट कराना है, तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भोजन के पहले लीजिए। ऐसी दवा जो इंसुलिन का असर बढ़ाती है या लिवर से शुगर का आउटपुट रोकती है, तो वो दवा डॉक्टर साहब बोल सकते हैं कि अगर वो अकेली चल रही है, किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भोजन के बाद ले लीजिए, नाश्ते के बाद ले लीजिए, रात के खाने के बाद ले लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सरल है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि डॉक्टर साहब के मन में आ जाए, जो मन में आए वो बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पहले तो गोली खाने बोला था, पर अब खाना हो गया, अब क्या करूं? तो उस परिस्थिति में अगर खाना अभी अभी हो रहा है और आपको पता चला कि अरे पहले दवा लेनी थी, तब तो आप दवा ले सकते हो। पर मान लीजिए भोजन हो गया, आधा घंटा, 45 मिनट, घंटा हो गया, और आपको याद आया कि अरे आज तो गोली मैंने पहले वाली खाई नहीं, तो फिर मेरी सलाह है कि वो अगले खाने के पहले लीजिएगा, उस खाने के पहले मत लीजिए। मान लीजिए आपको 1.5-2 घंटे में याद आया और पेट की थैली खाली हो गई, अब आप वो दवा ले लेते हैं, तो आपको मालूम ही है दवा का काम है शरीर में इंसुलिन बढ़ाना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा मित्रों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय डॉक्टर की बात बहुत अच्छे से मानेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये तर्क संगत होती हैं, आपके विज्ञान के परख होती हैं, तो इसको डॉक्टर की सलाह बहुत अच्छे से इस पर माननी चाहिए। लोग बोलेंगे साहब इंसुलिन का क्या? कुछ इंसुलिन तो आप बोलते हो कि भोजन के पहले लेना है, कुछ आधा घंटा पहले बोलते हो, कुछ आप बोलते हो कि साथ में भी ले सकते हो, कुछ आप बोलते हो कि भोजन के 1 घंटे बाद भी लगा सकते हो। ये क्या भला है? मित्रों, इंसुलिन भी 2-3 प्रकार के उपलब्ध हैं। एक इंसुलिन होता है जो तुरंत असर दिखाता है, त्वरित।
तो त्वरित असर दिखाने वाले इंसुलिन को हमेशा भोजन के पहले लेना होगा। वो अगर प्लेन इंसुलिन होगा जो एनालॉग नहीं है, महंगा वाला नहीं है, तो उसको आधा घंटा पहले लेना पड़ेगा, ताकि वो चमड़ी से खून में आ जाए और हम खाना खाएं तो उस हिसाब से शुगर का बढ़ना और इंसुलिन का बढ़ना दोनों एक जैसे होगा, तो दोनों एक साथ काम करेंगे। इंसुलिन शुगर कम कर देगा और शुगर बढ़ेगी नहीं। पर कुछ त्वरित असर दिखाने वाले इंसुलिन होते हैं, वहां पे वो महंगे आते हैं। वहां पे हमें सुविधा होती है कि हम खाना खाने के साथ ले सकते हैं। इंसुलिन लगाया, तुरंत खाना खा लिया। फिर आप बोलेंगे वो इंसुलिन क्या डॉक्टर साहब जो आप बोलते हो कि भोजन के 1 घंटे के बाद लेना? तो देखिए क्या होता है कि जो बेजल इंसुलिन होते हैं, जिनकी हाफ लाइफ 24 घंटे 45 घंटे ऐसी होती है, तो वो चमड़ी में लगने के बाद धीरे 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 आपके खून में आते रहता है। 24 घंटे आएगा वो इंसुलिन। तो ऐसे इंसुलिन का संबंध आपके खाने पीने से नहीं है। तो इसको लगाया तो शुगर लो नहीं होगी, ये 24 घंटे अपना असर दिखाएगा। तो समय पे इस इंसुलिन के साथ भी खाना खाना है, पर इस इंसुलिन को भोजन के बाद ले सकते हो। कुछ इंसुलिन होते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि त्वरित असर दिखाने वाला भी इंसुलिन है और लॉन्गर एक्टिंग बेजल इंसुलिन भी है। तो ऐसे इंसुलिन में जो मान लीजिए 30-70 है, तो 30% हिस्सा तुरंत असर दिखाएगा और 70% हिस्सा धीरे धीरे असर दिखाएगा। तो इसको भी भोजन के पहले लगाना पड़ेगा। भोजन के बाद लगाएंगे तो जो 30% हिस्सा है तुरंत असर दिखाएगा, और तुरंत असर दिखाएगा तो शुगर लो होने लग जाएगा। फिर आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये क्या बोला है, आपने तो शुगर अच्छा करने के लिए दिया था, यहाँ शुगर कम हो गया। तो इस इंसुलिन को आप भोजन के पहले लगाएंगे, जो 30-70 वाला है, 50-50 वाला है। तो इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखिए। कुछ दवाइयां हैं, जैसे वोग्लिबोस नाम की दवा है, ये बहुत अच्छी दवा है। भोजन के बाद प्रायः हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समस्या डायबिटिक्स में भोजन के बाद शक्कर का कम होना नहीं है, बढ़ना है, बढ़ जाता है। पोस्ट पैंडल हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण है, मैक्रोवेस्कुलर डिजीज का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे मरीजों में जिनके भोजन के बाद शुगर बढ़ी आती है, तो हम बोलते हैं कि जबान के नीचे रखिए, घुल जाएगा, और फिर तुरंत भोजन करिए। तो विथ फर्स्ट बाइट ऑफ मील, पहले खाने के कौर के साथ ये दवा लेनी होती है। तो ये भी एक पहले लेने वाली दवा है। कुछ दवा आजकल इंजेक्शन के तौर पे आई है, जैसे GLP एनालॉग्स हैं। आप बोलते हैं ना स्लिमिंग इंजेक्शन आया है डायबिटीज का, तो टिर्जेपेटाइड आया, लीराग्लूटाइड आया, सीमाग्लूटाइड आया। ये इंजेक्शन जो है त्वरित असर नहीं दिखाते, इनका संबंध भोजन से कोई संबंधित नहीं होता। कुछ को दिन में एक बार लगाना है, कुछ को हफ्ते में एक बार लगाना है, कुछ को गोली के रूप में रोज सुबह लेना है। तो इनका संबंध आपके शुगर से या भोजन से नहीं होता। जब भी आपकी शुगर बढ़ी होगी तभी ये दवा असर दिखाती है। स्मार्ट मेडिसिन है, तो स्मार्ट मेडिसिन तो आप कभी भी लगा सकते हो, वो तो समय परिस्थितियों के अनुरूप ही असर दिखाएगी। तो स्मार्ट मेडिसिन में हमारे पास ये GLP एनालॉग्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको वो फ्रीडम देते हैं, वो आपको स्वतंत्रता देते हैं कि जब आया तब ले लिया, को और कोई ऐसा नुकसान हो ही नहीं सकता। शक्कर बढ़ी रहेगी तो पैंक्रियास से इंसुलिन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसी स्मार्ट मेडिसिन मित्रों एक ही है। हम चाहते हैं सारी मेडिसिन स्मार्ट हो जाए, पर समय के हिसाब से अपग्रेडेशन आएगा। समय के हिसाब से, जैसे हम अपने विमानों को अपग्रेड कर रहे हैं ना, 4th जनरेशन से 5वीं जनरेशन पर जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं 6वीं जनरेशन का भी विमान आएगा। तो वैसा ही ऐसी दवा भविष्य में बनेगी जो कि स्मार्ट होगी, जो कि सोचेगी हाँ साहब ने अभी खाना नहीं खाया है तो अभी मैं असर नहीं दिखाऊंगी, साहब ने खाना खा लिया शक्कर बढ़ेगी तो अनुमान के तौर पे वो इंसुलिन बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। तो ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस में इंसुलिन का पंप जरूर आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, एक कंपनी का पंप है जो कि हम काफ़ी लिख रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। तो वो पंप बिल्कुल तय करता है कि इंसुलिन की डोज कितनी जाएगी। क्या शुगर कम हो रहा है तो वो इंसुलिन कम कर देता है, शुगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन बढ़ा देता है। तो इस तरह की स्मार्ट गतिविधियां भविष्य में मित्रों आपको देखने मिलेगी। पर वर्तमान में आप ही को स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो आपकी स्मार्टनेस क्या है? जब भी दवा लें डॉक्टर की सलाह पे लें। डॉक्टर ने भोजन के पहले बोला है तो ध्यान रखें, भोजन के आधा घंटा पहले लीजिए और थोड़ा वेट करिए, फिर भोजन लीजिए, और नियमित समय पे कुछ ना कुछ 2-2 घंटे में खाते रहिए। तो आपके जीवन में कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नाम का दानव नहीं आएगा। ये सब बातें शक्कर कम होने की भयावह स्थिति को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इलाज के दौरान कभी ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कभी ऐसा हो तो ये शक्कर कम होने के लक्षण है। और मित्रों जब भी शक्कर कम होने के लक्षण आएंगे आप मीठा खाएंगे,
आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।